आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 के चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसके कई पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट है इसका, दो संख्याओं का अंतर 26 है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26 एंड एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है एंड अमंग देम वन इज ट्रिपल ऑफ अदर। फाइंड देम, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या माना y। क्या कहा कि जो पहली कंडीशन है, प्रथम शर्तानुसार दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 26। द डिफरेंस बिटवीन बोथ इज 26। तो इनमें से किसी को भी हम बड़ी संख्या मान लें, किसी दूसरी को छोटी संख्या मान लें। तो x माइनस वाई, मान लिया हमने x को बड़ी संख्या माना और y को जो है छोटी संख्या माना, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। फिर एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो डेफिनेटली जो बड़ी संख्या है वही जो है उसकी ट्रिपल होगी। तो दूसरी शर्त के अनुसार बड़ी संख्या बराबर 3 गुना छोटी संख्या, छोटी संख्या की 3 गुनी है। तो बड़ी संख्या x मानी हमने, तो 3 गुणा y, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3y बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x माइनस 3y बराबर 0 है, तो x बराबर 3y हो जाएगा। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 2। जहाँ पर इक्वेशन 2 है उसके अंदर हम इसको x इज इक्वल टू 3y रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 से तो हमने x इक्वल टू 3y प्राप्त ही किया है, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो x की वैल्यू 3y है, तो 3y माइनस वाई इक्वल 26। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2y इक्वल 26 मीन्स y इज इक्वल टू 26/2 मीन्स 13। तो y इज इक्वल टू आ गए 30। अब ये y की वैल्यू हम तीनों में से कहीं भी रख सकते हैं। तो पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 3। तो जो हमने x की वैल्यू ली थी इन टर्म्स ऑफ y, तो वहाँ पर हम y इज इक्वल टू 13 रख देंगे, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y मीन्स 13। तो x इज इक्वल टू आ गए 13 3 जा 39। तो बड़ी संख्या हमें मिली 39 और छोटी संख्या हमें मिली 13। ये हमारा आंसर आ जाता है। चेक भी कर सकते हैं हम इसको। कहा दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो 39 बड़ी संख्या माइनस
13 छोटी संख्या इक्वल 26 आ जाएगा। फिर जो बड़ी संख्या है, दूसरी शर्त क्या है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है। बड़ी संख्या 39 है, इक्वल 3 टाइम्स ऑफ छोटी संख्या मीन्स 13, तो 13 3 जा 39, तो ये भी शर्त हमारे यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे इसमें सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। तो संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल कहा उसने, मीन्स द सम ऑफ बोथ एंगल्स विल बी 180 डिग्री। तो लेट माना बड़ा कोण लार्जर कोण एंगल जो है x है और स्मॉलर वन इज y। तो चूंकि दोनों कोण संपूरक कोण हैं, चूंकि दोनों कोण संपूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं, इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर उसने कहा कि द लार्जर वन इज एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। जो बड़ा कोण है वो छोटे से 18 अधिक है। तो दूसरी शर्त, बड़ा कोण बराबर छोटा कोण प्लस 18। तो बड़ा कोण हमारा x था, तो x बराबर छोटा कोण हमारा y था, तो y प्लस 18। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली इक्वेशन नंबर 2 से हमारा x की वैल्यू हमें मिल जाती है y प्लस 18। तो फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 2 पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 है, इसको हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो y प्लस 18 x की जगह रख दिया, प्लस y इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से हमें मिला y प्लस वाई 2y हो जाएंगे, प्लस 18 इक्वल 180 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेंगे हमें कि 2y इक्वल 180 माइनस 18, तो ये हो जाएंगे 162। 2y इज इक्वल टू 162, तो y इज इक्वल टू हो जाएंगे 162/2 81 डिग्री। तो जो स्मॉलर एंगल जो हमने लिया था वो 81 है। फिर ये वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे, किसी भी इक्वेशन में ले सकते हैं, 1 में या 2 में। तो पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 1। सपोज हम इसको 1 में रखते हैं, तो x प्लस वाई 81 है इक्वल 180। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 180 माइनस 81, और x इज इक्वल टू हो जाएंगे 180 में से 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे 99 आ जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 99 डिग्री आ गया और y इज इक्वल टू 81 डिग्री आया। मीन्स बड़ा जो कोण था हमारा लार्जर एंगल इज 99 एंड स्मॉलर एंगल जो छोटा कोण था वो आया 81 डिग्री। अच्छा, तो ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट किया। अब हम इसमें नेक्स्ट चलेंगे थर्ड पार्ट पे। किसी क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1,750 रुपये में और खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। कोच ऑफ
cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800 rupees. He buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. After that, find the cost of each bat and each ball. तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे, माना एक बल्ले की कीमत या का मूल्य बराबर x रुपये. Let the cost of a bat is rupees x and let the cost of a ball, एक गेंद का मूल्य y रुपीज़ है. तो पहली जो कंडीशन है, पहली शर्त के अनुसार कितने बैट खरीदे इन्होंने? 7 बैट खरीदे. तो 7 बल्ले प्लस 6 गेंदें कितने के आए हैं? 3,800 रुपये के आए हैं. तो 7 बल्ले, एक बल्ले की मूल्य, एक जो हमारा बैट है उसकी कीमत कितनी है? x रुपये है. तो 7 की कीमत हो जाएगी 7x हो जाएगी, प्लस एक गेंद की जो कीमत है वो y रुपये है. तो 6 की कितनी हो जाएगी? 6y हो जाएगी, इक्वल 3,800. ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट. फिर दूसरी बार उन्होंने खरीदे, दूसरी शर्त के अनुसार कितने खरीदे उन्होंने? उन्होंने जो खरीदे बाद में 3 बैट और खरीदे, यानी कि तो 3 बल्ले और 5 गेंदें और खरीदी. कितने रुपए में? 1,750 रुपये में. तो 3 बल्ले यानी कि 3x हो जाएंगे और 5 गेंदें यानी कि 5y हो जाएंगे, बराबर 1,750. ये इक्वेशन नंबर हमें यहाँ से 2 मिल गई. तो अब हम किसी भी इक्वेशन से किसी भी एक जो वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे. तो सपोज हम इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 6y इज इक्वल टू हो जाएंगे 3,800 माइनस 7x, या y इज इक्वल टू हो जाएंगे 3,800 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 6. तो ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. तो हमें मिलेंगे 3x, तो एज इट इज़ रहेंगे, प्लस 5y, y की वैल्यू 3,800 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 6, और ये हो जाते हैं टोटल 1,750 के. फिर इसके बाद में है कि 3x 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएंगे, या एक काम करें इसमें पहले हम 6 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें. तो ये तो 3x प्लस 5, जब 6 से पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सीधा लिख देता हूँ कि 6 मल्टीप्लाई 3x प्लस 6 मल्टीप्लाई 5 इंटू 3,800 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 6 इक्वल मल्टीप्लाई 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे, 6 18x प्लस 5 ब्रैकेट में 3800 माइनस 7x बराबर, इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 6 0 0, 6 5 30, 3 6 7 42 और 3 45, 4 6 कम 6 और 4 10. तो यहाँ से हमें मिलेंगे 18x, 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही मिलेगा. तो 5 0 0, 5 8 40, 4 5 3 15 और 4 19, 19,000 माइनस 5 की गुणा 7x में होगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस मिलेंगे, 7 पंजे 35, 35x बराबर 10,500.
18 माइनस 35 कितने बचेंगे, माइनस के 17x। और 19,000 को हम जो है साइड चेंज कर देंगे इधर, तो प्लस है तो इधर जा करके माइनस हो जाएंगे, तो 10,500 माइनस 19,000, यानी कि 10,500 में से 19,000 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने मिलेंगे हमें, 8,500 माइनस के। माइनस दोनों तरफ है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो मीन्स 17x बराबर 8,500। यहाँ से x बराबर 8,500 डिवाइडेड बाई 17, 17 पंजे 85, 500 रुपये। यानी कि x क्या था हमारा, बैट की कीमत थी, एक बैट की कीमत। तो एक बल्ले का मूल्य हमें यहाँ से पता चल गया 500 रुपये। अब ये वैल्यू हम x की किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो सपोज़ मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 में रख देता हूँ। पुट x इज इक्वल टू 500 इन इक्वेशन 3, तो ये होंगे y इज इक्वल टू 3,800 माइनस 7 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 6, तो 3800, 7 पंजे 35, तो 3,500 बटे 6, y इज इक्वल टू 300 बटे 6, 50 रुपये, 6 पंजे 30, 50 रुपये आ गया। तो एक गेंद की कीमत कितनी आ गई, की मूल्य बराबर 50 रुपये। ये क्या आंसर आया था। नो क्वेश्चन नंबर, इसमें पार्ट है 4th। फोर्थ पार्ट है कि किसी नगर में टैक्सी के भाड़े में, यानी कि जो किराया लेता है टैक्सी वाले, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब किसी फिक्स डिस्टेंस तक तो कीमत वही रहती है, उसकी जो किराया वही रहता है, फिर उसके बाद हर डिस्टेंस पर, चली गई डिस्टेंस पर एक फिक्स की हुई है, तो उस पर जो है किराया बढ़ जाता है। तो जो फिक्स है वो तो है 10 किलोमीटर और उसके लिए 105 रुपये हैं, यानी कि 10 किलोमीटर तक चलेंगे हम तो 105 रुपये लेंगे, चाहे उसमें 5 किलोमीटर जाएँ या 2 किलोमीटर जाएँ या 10 किलोमीटर जाएँ। फिर उसके बाद में हर 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये उसमें ऐड होते चले जाते हैं। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कितना भाड़ा देना होगा, तो यहाँ पर हमें जो फिक्स है वो भी बताना है और प्रति किलोमीटर के लिए क्या है वो भी हमें यहाँ पर बताना है। तो माना जो फिक्स्ड चार्ज है वो x है, माना नियत भाड़ा, नियत किराया या भाड़ा x रुपये हैं, और माना प्रति किलोमीटर भाड़ा वो y रुपये है। तो उसने फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा, पहली शर्त जो है कि 10 किलोमीटर के लिए जो कुल भाड़ा देना पड़ा वो था 105 रुपये। तो इसमें 10 किलोमीटर में 105 रुपये में जो फिक्स चार्जेस हैं वो भी हैं और जो हमारे पर किलोमीटर चार्जेस हैं वो भी इंक्लूड हैं। तो फिक्स्ड चार्जेस x हैं, तो x प्लस पर किलोमीटर जो हैं वो y हैं, तो 10 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर हो गया 10y इक्वल 105 रुपीज़। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर सेकंड जो कंडीशन है उसके अनुसार क्या बनेगी कि 15 किलोमीटर चलने पर 155 रुपये देने हैं, तो वही इसमें भी इंक्लूडेड हैं, जो फिक्स्ड चार्जेस हैं वो भी और पर किलोमीटर चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं। तो x प्लस 15y इक्वल 155, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 किसी से भी हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इजीली यहाँ पर। तो चलिए हम फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से
एक्स की वैल्यू लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 3। तो ये वैल्यू एक्स की हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेंगे हमें, एक्स इज इक्वल टू हमारे वैल्यू है 155 माइनस 15y, तो 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल 105। तो 155 माइनस 15y और प्लस 10y, तो माइनस के 5y बचेंगे इक्वल 105। यहाँ से माइनस 5y इक्वल 105 माइनस 155, तो माइनस के 5y इक्वल होंगे माइनस के 50। 105 में से 155 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 50/5 10, y की वैल्यू हमें 10 मिल गई। तो पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 वो थी जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी इन टर्म्स ऑफ y। तो x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 मल्टीप्लाई 10, तो 155 माइनस 150, तो x इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर 5 रुपीज़। तो यानी कि जो फिक्स्ड चार्जेज हैं वो 5 रुपये हैं और जो पर किलोमीटर चार्जेज हैं वो 10 रुपये हैं। तो नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 10 रुपये। ये हमारा यहाँ पर आंसर हमें। अब नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ पार्ट है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ दिए जाएं तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इफ़ इन ए फ्रैक्शन 2 is added in the numerator and denominator both, then the fraction will be 9/11. And again, if in numerator and denominator 3 is added, the fraction will be 5/6. तो find the fraction। तो इसमें माना न्यूमरेटर अंश x है और माना हर यानी कि डिनोमिनेटर y है। तो भिन्न क्या हो जाएगी, यानी कि फ्रैक्शन क्या होगी, वो x/y। तो पहली जो कंडीशन है उसके अनुसार, पहली शर्तानुसार क्या होगा कि अंश में भी और हर में भी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन बोथ वी ऐड 2, तो x+2 डिवाइडेड बाई y+2। तो ये जो हमारी फ्रैक्शन है इक्वल हो जाती है 9/11 के। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x+2 में और 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी y+2 में। तो सॉल्व करेंगे इसको, 11x + 22, 11 की हमने ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई की, इक्वल 9y + 18, 9 के अंदर मल्टीप्लाई की। तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो एक तरफ ले आएंगे और जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको एक तरफ ले आएंगे। तो इक्वेशन हमें मिलेगी 11x - 9y इक्वल 18 - 22, मीन्स 11x - 9y इक्वल -4। ये इक्वेशन हमें मिली फर्स्ट। फिर दूसरी शर्त उसमें क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ इफ़ वी ऐड 3 मीन्स x+3 हो जाते हैं और y+3 हो जाते हैं। तो
जो फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगी 5/6 में। फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो 6 मल्टीप्लाई x प्लस 3 इक्वल 5 मल्टीप्लाई y प्लस 3। 6 के अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 18 इक्वल 5y प्लस 15, या 6x माइनस 5y इक्वल 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y इक्वल -3, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन हमें पता चल गई। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 किसी भी इक्वेशन में से हम जो है वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। पहले इक्वेशन लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। इक्वेशन 1 थी हमारी 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y इक्वल -4, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। फिर सेकंड इक्वेशन है 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y इक्वल -3, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 थी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 5y को हम इधर ले जाएंगे और 3 को इधर ले जाएंगे। 6x माइनस 3 इधर जा करके प्लस के हो जाएंगे इक्वल 5y, माइनस 5y इधर जा करके प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ गए 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ x। तो नाउ सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो ये हो जाएंगे 11x माइनस 9 और y की वैल्यू 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल -4। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होंगे 9 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल -4 मल्टीप्लाई 5। तो 11 5 जा 55x, 5 से ये 5 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 9 6 जा 54x और माइनस के 9 3 जा 27। चूँकि बाहर माइनस है तो दोनों में मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेंगे माइनस मिलेंगे इक्वल -20। 55x माइनस 54x x मिल जाएंगे इक्वल -20 और -27 इधर जा करके प्लस हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई x की 7। तो अब ये x की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में रख दो, कहीं भी रख सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो रखेंगे हम y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 7, 6x हैं तो 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। तो 6 7 जा 42 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 45/5। तो यहाँ से y मिल गए हमें 9। तो y इज इक्वल टू 9 आ गए और x इज इक्वल टू 7 थे। तो फ्रैक्शन क्या हो गई 7/9, ये हमारा आंसर आया था। चेक भी कर सकते हैं हम, +2 करें 7 + 2 9 और 9 + 2 11, तो 9/11 हो गई, यही उसने कहा था। फिर अगर 3 ऐड करते हैं तो 7 + 3 10 और 9 + 3 12, तो 10/12 और इजी करेंगे इसको 10/12 को तो 5/6, तो यही उसने कहा था। तो ये हमारा 5th पार्ट यहाँ पर पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ जैकब्स एज विल बी 3 times हिज सन एज। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। बिफोर 5 years फ्रॉम नाउ जैकब्स एज was 7 times हिज
सन्स एज, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड हिज सन। तो माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। लेट द जैकब्स प्रेजेंट एज इज x ईयर्स एंड हिज सन, और पुत्र की वर्तमान आयु मान लिया y वर्ष। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी, x + 5 हो जाएगी, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी उसके, y + 5 हो जाएगी। तो क्या कहा उसने कि जैकब की आयु बराबर 3 गुना पुत्र की आयु। आफ्टर 5 years द एज ऑफ जैकब इक्वल 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो x + 5 जैकब की आयु 5 वर्ष के बाद बराबर 3 × y + 5। तो x + 5 इक्वल हो जाएंगे 3y + 15। यहाँ से x - 3y इक्वल 15 - 5 मीन्स 10। तो x - 3y इक्वल 10। ये हमारी इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 1। अब फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि सेकंड कंडीशन है 5 years बिफोर फ्रॉम नाउ, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु क्या थी, जितनी आयु उसकी आज है उससे 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x - 5 हो जाएंगे, और उसके ऐसे ही उसके पुत्र की आयु भी निकल जाएगी y - 5। तो 5 वर्ष पहले जो जैकब की आयु है वो 7 गुनी थी, किसके 7 टाइम्स थी द एज ऑफ हिज सन। तो x - 5 इक्वल 7 × y - 5। यहाँ से x - 5 इक्वल 7y - 35। तो x - 7y इक्वल -35 + 5। तो इक्वेशन बनी x - 7y इक्वल -30। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। अब हम जो है चलो इक्वेशन नंबर 1 से ही हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। x = 10 + 3y। ये हमने x की वैल्यू यहाँ से ले ली, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 3। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो x = 10 + 3y इन इक्वेशन 2 में रखने पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हो जाएंगे 10 + 3y - 7y इक्वल -30। जहाँ x था उसकी जगह हमने 10 + 3y रख दिए। तो 10 + 3y - 7y, तो -4y बचेंगे इक्वल -30। यहाँ से -4y इक्वल -30, और 10 इधर जा करके -10 हो जाएंगे। तो -4y इक्वल -40, या यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y की -40 डिवाइडेड बाई -4। तो माइनस से माइनस गए, 4 × 10 = 40। तो y = 10। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रख देंगे। y = 10 इक्वेशन 3 में रखने पर, तो इक्वेशन 3 थी x - 3y, x = 3y + 10। तो
तो x इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू 10 प्लस 10, तो x इज इक्वल टू 30 प्लस 10 40। तो जैकब की जो आयु आई है वो आई है 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु आई है 10 वर्ष। चेक करेंगे आंसर हमारा कि 5 साल बाद यानी कि जैकब हो जाएगा 45 का और उसका जो पुत्र है वो हो जाएगा 15 का। तो 15 या 45, यही कहा उसने कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हुई। फिर कहा 5 साल पहले, यानी कि 5 साल पहले जैकब 35 का था और पुत्र 5 का था। तो 5 7 जा 35, वही इसने कहा कि 7 टाइम्स हो जाएगी। तो हमारी दोनों कंडीशन यहाँ पर कंप्लीट होती हैं और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसी के साथ में एक्सरसाइज 3.3 भी यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनका लाभ उठा पाएँ। और अगर आपकी कोई भी समस्या बकाया है, अभी शेष है, जिसको आप ना समझ पाए हों, अभी तक की जितनी भी एक्सरसाइज हमने की हैं सभी में, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप एड्रेस भी है, मेरा इंस्टाग्राम एड्रेस भी है, तो वहाँ पर जा कर के आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज पढ़ करके जो भी आपके क्वेरीज होंगी उन सब के लिए अलग से एक वीडियो बना करके शेयर किया जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।